जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड नमस्कार, सत श्री अकाल डियर फ्रेंड्स। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ज़िंदगी की ना टूटे लड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो। ख़ासकर इंसान की ज़िंदगी में जैसा बचपना है, जवानी है और बाद में शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके बाद बुढ़ापा है। हर इंसान को इन 4 स्टेजेस से गुज़रना ही पड़ता है। खैर अपनी अपनी किस्मत है, कोई अमीरों के घर में पैदा होता है, गरीबों के घर में पैदा होता है, हिंदुओं के घर में पैदा होता है, मुसलमानों के घर में पैदा होता है, क्रिश्चियंस के घर में पैदा होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन हर एक की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है शादी, द मैरिड लाइफ। तो मैरिड लाइफ पुराने ज़माने में कहीं एक लड़की को देखते थे ख़ानदान वाले, हाँ बच्ची जो सही है, समझदार है, फलाना लड़की है, फलाने घर में फलाना लड़का भी इनके लायक है। अगर बच्ची ग्रेजुएशन करी है तो पोस्ट ग्रेजुएट कौन है वो देख लेना। उसके बाद फिर हाइट, पर्सनालिटी और स्टेटस, फैमिली स्टेटस, इस तरह रिश्ते बनते गए और बनाते गए। ज़माना बदल गया एंड स्मार्टफोन का ज़माना है आजकल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई मीन द गर्ल्स जो है एजुकेटेड हुए हैं, बॉयज़ भी एजुकेटेड हुए हैं, हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। इस बीच में मैट्रिमोनियस आ गए हैं। इससे पहले शादी कराने के वास्ते कुछ ख़ास लोग हुआ करते थे, लेकिन ज़माना बदल गया है। तो हर चीज़, कोई लड़का पाकिस्तान का है, कोई इंडिया का है, कोई बांग्लादेश का है, तो घर बैठे मेरी हॉबीज़ के हिसाब से, मेरे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, मेरी ख्वाहिश के हिसाब से कौन लड़का या लड़की सूटेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन नाउ। उसके हिसाब से फिर वो फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है एक दूसरे के बीच में, और माँ बाप को बताया जाता है, चाहे वो अरेंज हो या फिर लव भी हो, बताया जाता है। तो वहाँ से फिर शुरुआत होती है मंगनी की। मंगनी मतलब एंगेजमेंट, कि हाँ हम आपके घर को आ रहे, बच्चे की फ़ोटो हमारे को पसंद आई, क्योंकि मैट्रिमोनी वाले बताते रहते हैं वो, लड़के को लड़की वाले, लड़की को लड़के वाले पसंद आ गए। तो वहाँ से असल शुरुआत होती है शादी की, एंगेजमेंट के। तो डियर फ्रेंड्स, आजकल अपने को अनफॉर्चुनेटली ये सुनाई देता है कि इतने धूमधाम से तो एंगेजमेंट हो गई है, लेकिन 1 महीने के अंदर नहीं तो 15 दिन के अंदर ही एंगेजमेंट टूट गया है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? इसके कारण क्या हो सकता है? तो इसके लिए हम कसूरवार किसको ठहरा सकते हैं? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू today's generation. Dear friends, we have our guest with us today. हमारे बीच में एक ख़ास मेहमान है जो कि इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और मैं बीच बीच में तो बोलते रहूँगा एज ए कॉमन मैन, कॉमन वॉइस मैं रेज करते रहूँगा अपने तजुर्बे से। आई एम नॉट ए स्कॉलर, ना ही वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी रिलीजन हियर। जो हम जिंदगी में जो देखते आए 56 ईयर्स में एज ए कॉमन पर्सन, जो सफ़रर्स रहते हैं, तो वो तो मैं बात करूँगा ही, लेकिन बीच बीच में ये कहाँ तक सही है, गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह देखना चाहिए, तो ये हमारे जो भी शक हैं, सवाल हैं, इनका जवाब देने के लिए हम हमारे बीच में एक ख़ास मेहमान को इनवाइट किए हैं। मैम हैं हमारे बीच में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं इंट्रोडक्शन में जो बता रहा था कि आजकल के ज़माने में जो एंगेजमेंट्स बहुत बड़े धूमधाम से होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एंगेजमेंट्स जल्द से जल्द महीना या 2 महीने में ही टूट जाते हैं। इसके रीज़न्स क्या है? सोसाइटी के हिसाब से मुझे जो नॉलेज है मैं बोलूँगा ही, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कहाँ तक इम्पोर्टेंस है? जी, निकाह के उमूर में से एक अमर मंगनी भी है, यानी जो अक़द निकाह है उससे पहले हम अगर कोई लड़की
जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमारी समझ और हमारे मुताबिक होती है, तो इसके लिए हम उसके पास अपना पैगाम निकाह दे सकते हैं। यानी उन्हें ये हम अपनी तरफ से राज़ी, जिसको कहते हैं ना, राज़ी है या फिर कबूल है, तो ये चीज़ हम इसलिए करते हैं कि ये लड़की हमारी है। तो इस तरह की इजाज़त इस्लाम में है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा अरज़्तुम बिही मिन ख़ुतबतिन निसाई। इसका मतलब ये है कि तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम औरतों को इशारा या किनाया में निकाह का पैगाम दो। यानी कि आप अपने को अगर फ़लाँ घर में या दोस्ताने में या कहीं भी, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम पसंद करते हैं तो वहाँ रिश्ता भेजते हैं, तो ये चीज़ है, कर सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, मंगनी जो अच्छा ठीक है मैम, क्या होता है फ्रेंड्स, ये इस्लाम में हैं जी, तो हम इजाज़त किसी को अपनी पसंद दे सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि ये लड़की हमें कबूल है, ये हमारे लिए ख़ास है। ओके गुड। ये है ना इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू में ये एंगेजमेंट जो मंगनी है ऑन द बेस ऑफ जो भी इस्लाम बतला रहे थे मैडम, वो सही है। जब ज़माना था मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो है ना अनएजुकेटेड थे, या बॉयज़ भी उतना स्मार्ट नहीं थे। आप जैसा बोल रही थी, पहले जाके लड़की को देखेंगे, कोई खाला जाएंगे, फुप्पू जाएंगे, देखेंगे, फिर बाद में और लोग आएंगे, बच्चे को खड़ा करेंगे, चलाएंगे, नाम पूछेंगे, फलाना करेंगे, सो जो है ना फॉर्मेलिटीज़ जो रहेंगे। उसके बाद फिर दे इनवाइट द लड़के वालों को इनवाइट करेंगे कि आप भी हमारे घर पे आइए, देखिए। तो इस तरह अपने आप को सही साबित करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, या फिर सामने वालों के लिए इनके दिल में कितनी मोहब्बत है वो बताने के लिए कुछ लोग चाय और बिस्किट पे चला लेते हैं, और कुछ लोग खाने का भी इंतज़ाम धूमधाम से फर्स्ट विजिट में भी कर लेते हैं जी। ओके, इतना हो जाता है। और कुछ लोग तो जब समझ में आता है लड़का लड़की को, तो चलो भाई एंगेजमेंट करेंगे, तरीके के साथ करेंगे, बड़ा फंक्शन आन ले लेंगे, 1,00,000 2,00,000 का, 100-200 या 500-600 लोगों को बुलाएंगे, वो हैसियत के हिसाब से ऐसा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैडम आजकल के ज़माने में ऐसा होने के बावजूद भी कुछ समय के बाद, कुछ वक्त के बाद ये चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। इसके कई रीज़न्स है, जहाँ तक मुझे एज ए कॉमन मैन मेरी जो मैच्योरिटी है उसके यही हो सकते हैं कि स्मार्टफोन हर एक के हाथ में आ गया है। जब बच्ची मैच्योर हो गई है, पढ़ी लिखी है, बीटेक करी या एमबीए करी या लॉयर है, तो और लड़का भी जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा कमाया, या नहीं तो फिर यहाँ आए या फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, तो फिर बाद में बच्चे फ़ोटोज़ देख लिया और लोगों को भी लोग पसंद आ गए, इनके माँ बाप उनको पसंद आए, इनके माँ बाप उनको पसंद आए। इसके बाद ये एक्सचेंज ऑफ नंबर स्टार्ट हो जाता है, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज करना जी। तो माँ बाप भी इसमें रोक टोक नहीं करते, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी मेरी बच्ची है, वो समझदार है, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है, उसकी तनख्वाह जो है ना महीने को इतनी है, जो सालाना मेरी कमाई उसकी महीने की कमाई है, तो मैं क्यों बोलूँ भाई, उससे मेरा घर चल रहा है, अंडरस्टैंड। तो उसके हिसाब से क्या होता है, दे विल स्टार्ट कन्वर्जेशन, चैटिंग विथ ईच अदर जी। चैटिंग विथ ईच अदर से असल बीमारी वहाँ से स्टार्ट होती है। यही चीज़ नहीं है इस्लाम में। हाँ। जब हम इस्लाम के थ्रू जाते हैं तो हम जी। सक्सेस होते हैं। हाँ। जब हम इस्लाम से हट गए तो समझो वहाँ से बर्बादी शुरू। तो इस्लाम में आपको निकाह का पैगाम देना है, ये नहीं है कि आप एक लंबी चौड़ी दावत करो Right. या फिर इतने मेहमान को ले जाओ, बार बार उनके घर जाओ, लड़की को जैसे चाहे लड़का हो या उसके रिश्तेदार हो, ठहरा के देखो, बैठ के देखो, हाथ देखो, पैर देखो, बाल देखो, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। दूसरी बात, आज माहौल जितना तरक्की कर रहा है इतना ही दीन से पीछे हो रहा है। राइट, वो एक पॉइंट है कि दीन नहीं रहने से ऐसा हाँ, हो रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, फिर एक्सचेंज होने के बाद लड़का लड़की के साथ बात करता है कि व्हाट इज योर हॉबी, जी।
ये जो निजी जिंदगी में जो चल रहा है वही मैं बात करूंगा आपको, जी। ठीक है। आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आप बोलिए बस। एक्सचेंज ऑफ फोन नंबर्स हो जाते हैं, व्हाट्सएप तो आ गया है, इंटरनेशनल कॉल्स भी जो है ना व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं, मीट पे कर सकते हैं, कई है IMO पे कई ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं कि आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या खा रही हैं, कहाँ सो रही हैं, क्या पहन रही हैं, क्या ओढ़ रही हैं, व्हाट इज़ योर हॉबी, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है कहानी। आप मैं ओपन हूँ, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, नहीं। समझ में मैं बोल रहा हूँ, वो लड़का बोलेगा वो लड़की से, लड़का लड़की से बोलेगा कि आई एम ओपन, आई एम एजुकेटेड, मेरे खुद तजुर्बा है, तुम डरो मत, जो भी दिल में है तुम बात करो। काहे को बोले तो समझना ना दूसरे को, एक दूसरे को बोले तो वो दीवानी बच्ची क्या करती बोले तो यस हाँ मैं आई एम आल्सो ओपन, मैं कॉलेज में। अब बोलो तुम कॉलेज में तो कोई एजुकेशन में पढ़े थे ना, सब PG कॉलेज ऑफ लॉ में पढ़े तुम, वो तो कोई एजुकेशन है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है वो तो कोई एजुकेशन है। कोई तो ऐसा होगा ना तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड तुम्हारे को समझने वाला, बोले तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना, बोले तो नहीं नहीं मैं नहीं मानता, बोले तो हाँ एक लड़का था बहुत अच्छा था, लड़का बहुत समझदार था, हाँ लड़का था, वेरी गुड किस्मत वाले। और क्या क्या वो हुआ, ये रहा है कि वो उसको पसंद नहीं बल्कि जांच रहा है। यस एग्जैक्टली वही बोलना मैं चाह रहा हूँ, जान वही मैं रहा है। बोलना चाह रहा हूँ। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है, अब वी आर टॉकिंग अबाउट एंगेजमेंट, कैसा ब्रेक होते क्यों हो रहे, धूमधाम से लाखों का पैसा खर्चा करके एंगेजमेंट करे। ये नहीं है शादी से पहले ना बात करने की इजाजत। आप जैसा बोले मंगनी करना था वैसा वैसा आजकल के ज़माने में नहीं हो रहा। एक्सचेंज ऑफ जब नंबर्स हो जाते, द बॉय से दैट आई एम ओपन, यू कैन स्पीक टू मी एवरीथिंग, तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता, ये गर्ल उसको बिलीव करती, पूरी तरह से बिलीव करके मेरा एक ऐसा पहचानत का लड़का था, ही वॉज वेरी क्यूट, वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव, हेल्पिंग नेचर, ये सब वो बात करता। तो लड़की लड़के से भी पूछती कि फिर मैं तो बोल दी ना तुम्हारा क्या है, तुम्हारी भी तो कोई दोस्त होंगे ना, तुम भी तो कोई एजुकेशन में पढ़े, ये लड़का भी बोल देता है, ही ऑल्सो से एवरीथिंग। यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लड़कियाँ अपने फैमिली सीक्रेट्स भी बोल देती हैं, मेरे डैडी ऐसे थे, मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरी बड़ी बहन का ऑलरेडी लव मैरिज हो गई है, और एक मेरा भाई ऐसा है। ये पूरा जो है ना किस्सा एकदम ओपनली ये हो गया है, इसकी ज़िंदगी पूरी इसके सामने आ गई है, अभी इसकी ज़िंदगी इसके सामने आ गई है और उसकी ज़िंदगी इसके सामने आ गई है। अब इन्हें विजुअलाइज करते रहेगा कि मेरी मेंटालिटी के हिसाब से, ये मेरी मेंटालिटी के हिसाब से ये लड़की कहाँ तक सूटेबल हो सकती है। मेरे माँ बाप क्या है मैं जानता हूँ, मेरी माँ बाप के हॉबीज़ क्या है, किस तरह की बहू को देखना चाह रहे, या मेरा भाई क्या नेचर क्या है, मेरी बहन का नेचर क्या है, क्या ये लड़की मेरे घर में फिट हो सकती है क्या। फॉरगेट अबाउट दिस, वो कितना खर्चा करे, कितने लाख का खर्चा करे, वो नहीं है वहाँ पे, कितना इज्जत है पेरेंट्स की, क्योंकि बाप अगर पढ़ा लिखा है, कोई मिनिस्टर है, तो उन्हें भी अपने हिसाब से CM को भी बुला सकते हैं ना एंगेजमेंट में। वो सब नहीं है अभी, यू एंड मी, लड़का और लड़की के बीच में ही चल रहा है। और बाद में एक दिन में ये लड़की क्या बोलती, बोले तो कि डैडी मुझे लग रहा है कि लड़का मेरे लिए सूटेबल नहीं है जी, अपनी फैमिली के हिसाब से लड़का सूटेबल नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स आज़ादी दे रहे हैं बच्चों को, जिसका नतीजा खुद को भुगतना पड़ रहा है, साथ में ये बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है, तो ये इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मंगनी होने के बाद माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए था या है? माँ बाप का रोल क्या, शरीयत इस्लाम यही चाहती है, यही है उसका रोल, यानी इस्लाम यही है कि मंगनी सिर्फ इजाज़त है हमारी तरफ से, इसके आगे के जो आप बता रहे हैं सारी चीज़ें नहीं है, इस्लाम में कोई दखल नहीं। ऐसी मंगनी हराम है, जायज़ नहीं है, जिसमें ये सारी चीज़ें यानी मिलना, बात करना, एक दूसरे से पर्सनल सीक्रेट शेयर करना, ये सब नहीं है। तो ये मंगनी नहीं हुई, जिस चीज़ की इजाज़त इस्लाम ने दी वो मंगनी हुई, और बाकी सारी चीज़ें यहीं से फितना फसाद और यहीं से बर्बादी बिल्कुल शुरू होती है। बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा एक दूसरे के फ्री होंगे उतना जल्द ये मंगनी ख़त्म हो जाएंगी। राइट, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं भी वही बोलना चाह रहा था कि जैसे कि शादी के लिए 2-3 महीने से पहले ही
एक कली खिलती, फूल भी आ जाता उसमें, और फूल भी बुढ़ा होके गिर भी जाता और शादी नहीं होती। द मेन रीजन इज दिस ओनली कि ओपन 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 ओपन। माँ बाप को चाहिए कि बेटा तुम्हारे को जितना बोलना है उतना ही बोलो, समझ में आया? तुम इतना फ्री होकर बात कर रहे हो? अगर माँ बाप डर जाएं बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर, तो फिर वो अपनी बेइज्जती तो करवाएंगे ही, साथ साथ में ये बच्चों की बेइज्जती वहाँ हो जाएंगी। अपनी ज़िंदगी शादी से पहले ही उनके जो मंगनी है या रस्म है, जो भी जो है एंगेजमेंट है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ फ़ोन नंबर्स, ये चार्टिंग, ये वीडियो कॉल, ये जो भी है ना, आप जो बतला रहे थे, इट्स 100% करेक्ट कि ये इजाज़त नहीं देता इस्लाम जी। इट इज़ आउट ऑफ वे। खाली मतलब एक अपना प्रपोजल रख सकते, हाँ, प्रपोजल तक ही रख सकते, जी हाँ। लेकिन फर्दर जो टेक्नोलॉजी आ गई है ना आजकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह आज़ादी आ गई है। जितना टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना उतनी आज़ादी आ गई है, एंड इंडिविजुअलिटी आ गई है, इंडिपेंडेंसी आ गई है कि यस आई एम आल्सो अर्निंग, ही इज आल्सो अर्निंग। उन्हें MBA है या फिर MTech है, जो भी है, उससे ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, मैं तो PhD करी हूँ। तो उन्हें बोले ऐसा, मैं कहे को सुनना भाई, बोलने का जो अहम अपने घमंड है वो आ गया है जी। फर्स्ट। इसके बाद क्या होता मैम, जब उसकी कहानी इसको समझ में आएगी, उसको समझ में आ गई, अरे इन्हें पूरी कहानी सुनाया ना। जैसा कि मैं बतला रहा था, ये लड़का सोच रहा है ये लड़की मेरे घर में फिट नहीं होती जी। तो एट द सेम टाइम लड़की भी सोचती कि ये लड़का मेरे हिसाब से नहीं है, उसका चलना क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके माँ बाप कैसा बात कर रहे। हम तो हाई फाई में सही ढंग से इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट में पढ़े थे, ये तो उर्दू मीडियम में पढ़ा। उसका वे ऑफ जो स्टेटस है रहने का वो बिल्कुल अलग है, उसका खाने पीने का ढंग अलग है, आवाज़ करते हुए बात करते, नहीं तो फिर खाना खाते। तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल दिस नॉनसेंस बोल के उन्हें समझेंगे, ये हो जाता। होने के बाद चलो इतना खर्चा भी करें ना माँ बाप, उनकी सूरत देख के तो भी अपन एक्सेप्ट करेंगे बोल के बोलने के बाद एक शक स्टार्ट होता। नहीं, मेरे से 10 घंटे बात कर रहा है, नहीं ऑलरेडी बोला इसका गर्लफ्रेंड है बोल के बोला ना, नहीं तो उससे बात नहीं कर रहा बोलने का क्या डाउट है इसमें? ही मे बी कंटैक्ट, वो उसकी रिलेशनशिप में भी होगा इन्हें बोलने का, इसके दिल में एक शख्स स्टार्ट हो जाता। एट द सेम टाइम वो लड़की के दिल में भी स्टार्ट होता और लड़के के दिल में भी स्टार्ट होता। ऑलरेडी ओपन है ना, तुम्हारी जिंदगी पूरी ओपन बुक हो गई है जी। आई एम ऑल्सो ओपन, यू आर ऑल्सो। तो तुम्हारा नेचर क्या है, तुम क्या खाते क्या नहीं खाते, क्या उड़ते, कौन सा पसंद है, शॉपिंग में क्या पसंद है, किस चीज़ से तुम्हारे को एलर्जी है, ये सब एक 100 साल में। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट एक्चुअली, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, एक किस्सा सुनाया उन्होंने कि शादी हुई उनकी नई, गांव वाले थे बट हाईली क्वालिफाइड पर्सन, कई बुक्स भी लिखे उन्होंने। तो उन्होंने एक शादी होने के बाद ट्रेन में एक गांव से दूसरे गांव को जा रहे थे, तो उन्होंने एक बोगी में बैठ गए और उनकी वाइफ बीवी जी। तो सेम बोगी में बैठने के लिए डर गई। अरे मेरे हस्बैंड यहाँ बैठे हुए हैं बोल के 3-4 बोगियाँ छोड़ के उन्हें जाके तीसरी या चौथी बोगी में बैठ गए। क्या मतलब है इसका? इतना डिस्टेंस था बोले, ऐसा इतना अदब, इतनी इज्जत एक दूसरे को, इतना डर नहीं, मतलब रेस्पेक्ट ही समझे, एहतराम, दैट्स करेक्ट। एहतराम वो करते थे कि बाजू में अगर बैठेंगे तो क्या समझेंगे वो है। ये फ्रीनेस आने से साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पूरा ओपन हो गया ना, होने के बाद शक स्टार्ट होता। शक स्टार्ट होने के बाद उन्हें बोलते कि आई एम, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है जी, तुम क्या कि इंटरमीडिएट पास होके आए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से पास होके आए, मैं तो बीटेक करी ना, हाई फाई कॉलेज से, स्टैनली से करी मैं। बोलने का कहीं ना कहीं उसको जब डिस्टर्ब हो जाता बातों में ही, तो उसको लगता भले ही वो बोले या ना बोले, लेकिन उसका दिमाग काम करने लगता वहां पे, जहन में बैठ जाता है एक शक उसके जहन में, बिल्कुल इज्जत भी यहीं से खत्म हो जाती है। राइट। उसके बाद क्या होता, वो तो आई एम बोलने की बात आ जाती है, मैं हूं, मैं, हम नहीं है, मैं हूं। अगर रहते तो मेरा हाथ तुम्हारा मैं पकड़ लेता हूँ, आपका हाथ मैं पकड़ लेता हूँ, ऐसा हाथ में हाथ डाल के जिंदगी का सफर
आगे बढ़ते रहता, लेकिन वैसा नहीं होता। उसके अंदर ओवर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता, उसको रोक टोक भी नहीं है, ना माँ बाप कुछ बोलेंगे ना कोई एडो। इससे पहले तो पुराने ज़माने में क्या रहता, बड़े बुढ़िया रहते थे, बेटा ये गलत है, हस्बैंड बोले तो ऐसा है, फलाना फलाना फलाना। ये आजकल एज मतलब डिफरेंसेस भी रहते थे लड़का लड़की के बीच में, 5 साल 10 साल। वो एज को देख के भी शायद वो डर जाती थी या इज्जत करती थी, एजुकेशन को देख के भी। तो सेम एज ग्रुप हो गया ना यहाँ पे, सेम एज ग्रुप हो गया, सेम एजुकेशन हो गया, और मोर ओवर आई एम बेटर देन यू, आई एम स्ट्रांगर देन यू, आई एम अर्निंग मोर देन यू। तो फिर कौन से हिसाब से ये सही है बोलने की बात यहाँ आ गई है। तो काफ़ी सोच समझ के रात एक दिन अम्मा नखुरे बाबा 100 साल इसके साथ खून देते, जो भी होता अच्छा ही होता रे भाई, बोल देता हूँ बोल के इन्हें भी अपनी मम्मी डैडी से बोल देता, इन्हें भी अपनी मम्मी डैडी से लड़की बोल देती कि भाई हम वी आर नॉट हैप्पी विथ दिस पर्सन, वी आर नॉट रेडी टू मैरी विथ ईच अदर। एक दूसरे के शादी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, नहीं है। मैं बोल दी ना तो 100 साल मैं इसके साथ कैसा जी सकती हूँ बोलो। अब मेरा गला काटना चाह रहे, मैं गला घोटना चाह, ये जो है ना इट स्टार्ट्स। नॉर्मली पेरेंट्स अपने औलाद को चाहते, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है बेटा, फिर बोल देंगे, क्या कर सकते, किस्मत, अल्लाह तुम्हारी किस्मत कहाँ लिखा हुआ है कि जोड़ा कहाँ लिखा हुआ है कि बोल के इस तरह कहानी ख़त्म हो जा रही है। ये कहानी ख़त्म हो जा रही है क्योंकि जो पर्दा रहना चाहिए था, इस्लाम में जो पर्दे का इम्पोर्टेंस है जी, चाहे वो अमीर है गरीब है, वो कपड़े पूरे पहना हुआ है नहीं पहना हुआ है, किस हालत में है, वो सब ढांकने के लिए एक पर्दा होता है वहां पे। आप जो पहने हुए हैं वो भी एक पर्दा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इज योर कंडीशन, लेकिन जब ओपन हो जाते हैं, आई एम ओपन, आई एम ओपन, आई एम ओपन, या ओपन में पूरा जो है ना, जिस तरह धूमधाम से खुशी खुशी जो शादी होना चाहिए था, तुम्हारे भाई बहन, उनके भाई बहन, खानदान वाले, अड़ोस पड़ोस, मेहमान जो ख्वाब देख रहे थे कि हाँ 10 दिन में शादी होने वाली है, अपने को जाना है, लड़का बॉम्बे का है तो हमें बॉम्बे जाना है, प्लेन से जाना है, ट्रेन से जाना है, क्या क्या करना है, ऑल दीज थिंग्स नो यू आर क्रशिंग दैम। सो कुंदल के आप रख दे रहे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही था कि आखिर ये जो रस्म है या फिर एंगेजमेंट है। और एक बात ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक मज़हब के बारे में नहीं है, इट हैपेंस इन एवरी रिलीजन, एवरी रिलीजन। एक मुसलमानों में ऐसा होता है या हिंदुओं में ऐसा होता है, क्रिश्चियंस में ऐसा होता नहीं। ये ह्यूमन रिलेशंस के बारे में है, ये ह्यूमन रिलेशंस के बारे में जो दिन ब दिन स्पॉइल होते जा रहे हैं। इसका रीज़न कौन है? क्या लड़का लड़की है, या फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो बढ़ते जा रही है उसका दुरुपयोग जो हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो है, या फिर पेरेंट्स हैं? ये आपके लिए ही सवाल है। सोचिए समझिए। जो बच्चे कुछ जो ज़िंदगी है जो अभी तक ख़त्म नहीं रखे हैं मैरिड लाइफ में, प्लीज़ थिंक इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इश्यू। एंड थैंक यू सो मच मैम। एंडिंग में आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बस यही एक चीज़ है कि हम इस्लाम के हुदूद को स्टडी करें, शरीयत पढ़ें। पहले जिस तरह हम लाजिम समझते अपने बच्चों को दुनियावी तालीम, उससे पहले हम दीन की तालीम दें। अगर दीन आ गया तो ये सब कुछ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे, हर एक से, कि हम इस्लाम को समझें, इस्लाम की स्टडी करें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, सहाबा के दौर, उनकी ज़िंदगियों के नमूनों को देखें, पढ़ें, और उसके बाद उनकी तरह हम ज़िंदगी गुजारें। ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, दुनिया चंद दिन की ज़िंदगी है। इसके बाद हमें मरना है और अल्लाह के पास जाकर जवाब देना है। और शादी सक्सेस होंगी, यहाँ खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे,
तो जो इंसान दुनिया में उसके साथ रहने को पसंद करता है, उसको अल्लाह ताला जन्नत में भी उसका जोड़ा बना देता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग एंड योर वैल्यूबल टाइम। जो भी इस्लाम से रिलेटेड एक दो जो पॉइंट्स थे हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए था, और ख़ासकर जो मुस्लिम ऑडियंस जो देख रहे हैं उनको मैं ही अकेला बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम ए कॉमन मैन, आई एम रिप्रेजेंटेटिंग बिलियंस ऑफ पीपल। हर आदमी स्कॉलर नहीं होता, हर बाप स्कॉलर नहीं होता, लेकिन सफरर कौन होता है? मेरे जैसा मिडिल क्लास का ही बाप होता है। मेरी जो लड़कियां हैं वैसे मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं। तो हमारा टारगेट जो है वही है, लेकिन एक सपोर्ट लेने के लिए कि इस्लाम में भी इसका क्या है वो आपको बुलाया गया है। अब जो भी डाउट्स हैं तो आप क्लियर भी किए। थैंक यू सो मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इस तरह हम एक नई टॉपिक को लेकर आपके बीच में आएंगे, और आज का था वाई द एंगेजमेंट्स ब्रेक्स टू फास्ट। इसका रीज़न क्या है, आखिर मंगनी क्यों टूटती है? बाद में फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रेन, डोमिनेशन क्यों है। आखिर ये जो हर कोर्ट में जाकर देखिए, आप पुलिस स्टेशन में जाकर देखिए, और हिंदुओं से ज़्यादा, क्रिश्चियन से ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेक होते जा रहा है, शादी के बाद भी जो तलाक हो रहा है, आखिर तलाक मुसलमानों में ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट एपिसोड। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी।